दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल एक बार तन मन धन से लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट MBA के अंदर BBA में भी आता है, BCA में भी आता है, BCom IT में करते हैं उनके लिए भी आता है, UGC नेट के अंदर भी आता है। ये है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स। अभी केवल स्पेशली जो बात चल रही है वो MBA और BCom BBA के स्टूडेंट के लिए चल रही है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। BCA वाले भी एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली अभी MBA के सेकंड सेम के एग्जाम चल रहे हैं, आप सबको पता ही है, उनके लिए मैंने डिजाइन करे हैं और बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं MBA के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो अपना सिलेबस है, डिजिटल मार्केटिंग का जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन पेपर आता है, इसके अंदर कुछ है ना कोऑर्डिनेशन की कमी लगी मेरे को, क्योंकि सिलेबस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कभी भी एग्जाम के अंदर हमको देखने नहीं मिली। लाइक मेरे को SEO का प्लगइन कभी भी देखने नहीं मिला। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन तो मैंने देखा, लेकिन SEO के प्लगइन्स कभी नहीं देखा, कभी ट्रेंड एनालिसिस का नहीं देखा, कभी गूगल एनालिटिक्स का क्वेश्चन नहीं देखा। एनालिटिक्स की क्वेश्चन देखे लेकिन गूगल एनालिटिक्स का क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स का क्वेश्चन नहीं देखा। ये क्वेश्चन वो हैं जो हमारे कोर्स में है, लेकिन मैंने आज तक इनको कभी एग्जाम के हॉल के अंदर नहीं देखा। अब ऐसा क्यों है और क्या इस बार वो क्वेश्चन आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आए, ये तो खैर ऊपर वाला ही जानता है। मेरा काम है पुराने पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर का एनालिसिस करना और आपके लिए मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन और जिनको इस साल आने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि इसमें कितना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसका सिलेबस कुछ वेग जा रहा है, सिलेबस अलग जाता है और एग्जाम में जब हम आउटपुट देखते हैं तो अलग आता है। तो आप मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट के हिसाब से, हमारी टीम के इंप्रूवमेंट के हिसाब से, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको बहुत फायदा हो सके, इसलिए बताएंगे। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से आपके लिए मतलब ये पेपर को डिज़ाइन करने में मैंने सबसे ज़्यादा वक्त मेरे आज तक का दिया है, क्योंकि जब मैं सिलेबस देख रहा हूँ और जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मैच नहीं हो रहे। पुराने साल के भी मैंने सिलेबस देखे और वहाँ से मैच नहीं हो रहे। मीन्स कि जो सिलेबस है उससे 70-80% ही एरिया पे फोकस किया गया है, 100% एरिया पे फोकस नहीं किया गया। अब वो तो हो सकता है कि कुछ अगर उसमें प्रैक्टिकल आउटपुट हो, लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ये प्रैक्टिकल थिंग्स हैं। तो इसलिए शायद एग्जामिनर ने सोचा हो कि SEO प्लगइन के बारे में क्या लिखेगा बच्चा, क्योंकि MBA का है, BCA BTech का तो है नहीं। पर खैर अपन देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते और अपना जो डायरेक्शन चल रहा है स्टडी का वो सही वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिला है सोशल मीडिया के रिलेटेड है। हाउ कुड यू लिवरेज द सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट योर ब्रांड एंड इंक्रीज कंज्यूमर एंगेजमेंट, वेरियस ब्रांड ऑप्शन इन इंडिया। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन तो मिलता है, इसके अलावा सिमिलर क्वेश्चन मिलता है, इंडिया में अगर ब्रांड बिल्डिंग करनी हो, इंडिया में ब्रांड बिल्डिंग करनी हो तो आप कौन से सोशल मीडिया का यूज करेंगे, या डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो एक के ही 3 क्वेश्चन बने हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें इंडिया का परसेप्शन भी आ सकता है या ब्रांड प्रमोशन का परसेप्शन भी आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ tools or what are the different kinds of website for promoting a particular brand और various the option for promoting a particular brand। तो 3-4 हैं, लेकिन आपको इसमें ही लाना है। और व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल और विच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव, कुछ डायरेक्टली बोलेगा कि फेसबुक इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर ब्रांड प्रमोशन, आर यू एग्री विद, केस स्टडी में पूछ लिया है ना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तब आप थोड़ा घबराना मत, इसके अंदर यही घुमा के आंसर लिखना है। नेक्स्ट लिखना है मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल वर्ड। अब इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पूछता है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल वर्ड पूछता है, या आपसे डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज पूछ लेगा। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज, अच्छा देखो क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के आपसे एडवांटेज पूछेगा, एक तो एक तो एडवांटेज पूछेगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म पूछेगा, तो वही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म निकल जाएंगे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस पूछेगा, स्ट्रेटजी पूछेगा,
ओल्ड मार्केटिंग टेक्निक से कैसे इंप्रूव है, या ओल्ड की जगह यहाँ वर्ड यूज करेगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक से कैसे ये डिफरेंट है, ये वाली चीजें बार बार एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न, अब ये साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। देखो साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक मेजर कंसर्न टू टेक फॉर इंप्रूवमेंट इन द साइबर सिक्योरिटी, लेकिन पूछा जाता है सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर हु परचेज ऑनलाइन, परचेज जो ऑनलाइन करता है या ई कॉमर्स का यूज कर रहा है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल होती है, ये सारी चीजें वो बार बार पूछता है। आप ये याद रखना, 3 क्वेश्चन मैंने बताए और तीनों अलग अलग परसेप्शन से, तीनों में बहुत मैंने दिमाग लगाया तब जाके 3 यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स की सिक्योरिटी पूछ ले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी पूछ ले, साइबर सिक्योरिटी पूछ ले, ऑनलाइन परचेज करने वाले की सिक्योरिटी पूछ ले, या ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं, ऐसी कौन से एक्शन हैं जो हमको ऑनलाइन परचेज से पहले लेने चाहिए, लाइक ओटीपी चेंज करना, लाइक अपने ऑनलाइन फोटो अपलोड ना करना, इस तरीके के जो बेसिक फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। 3-4 अलग अलग मेथड है इसको पूछने के, ठीक है। आरओआई ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पर आरओआई ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजीज, यानी आरओआई ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं है, सॉरी डिजिटल स्ट्रेटेजी, जो डिजिटल स्ट्रेटेजी अपन ने पढ़ी उसकी आरओआई का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में मैंने देखा है। ये डिजिटल ई कॉमर्स के क्वेश्चन मैंने बार बार एग्जाम में देखे हैं, और कौन से नहीं देखे वो भी इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि ये वाले क्वेश्चन आपके कोर्स में तो हैं लेकिन एग्जाम में नहीं आए। तो अब इसका क्या करना है, ये अपने कॉलेज में भी एक बार जरूर पूछना कि सर आनंद सर कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है, चलो पहले एक बार ये खत्म कर लेते हैं। हेल्दी पब्लिक रिलेशनशिप, इलेक्शन से केस स्टडी इस बार आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ द फेसबुक कैंपेन हेल्प्स टू अ इलेक्शन पार्टी टू अर्न मोर वोट्स, या किसी इलेक्शन पार्टी का फेलोअर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का फेलोअर कहा जा रहा था ट्विटर पे, उनके जो ट्वीट्स थे, तो एक हेल्दी पब्लिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कंपनी परसेप्शन से हो सकता है, ये भी है आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का ही है, ठीक है। लेकिन ये हेल्दी पब्लिक रिलेशनशिप आज के डिजिटल युग में कैसे बनाया जाए, या इलेक्शन में इसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या हाउ द जो अब इसके अंदर आपको 2-4 एप्लीकेशन के नाम भी याद करने जाना चाहिए, mygov.in की 2-4 वेबसाइट के भी याद नाम होने चाहिए, ठीक है। ग्रेवियर्स हैंडलिंग प्रोसेस, अब तो नरेंद्र मोदी साहब ने काफी इसमें कहना पड़ेगा, ग्रेवियर्स हैंडलिंग प्रोसेस काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि यदि मेरी खुद की बात है, पासपोर्ट में एक प्रॉब्लम आई थी, एक कंप्लेन करी, 24 आवर्स में सॉर्ट आउट, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो 24 घंटे में सॉर्ट आउट भी हो गई। आपने उसको लिखा और उनको कोई इनिशियल डॉक्यूमेंट था और यहाँ से हमने स्कैन करके भेजा और वो सॉर्ट आउट हो गई। मतलब मेरे को लगा कि वाह कि क्या बात है, मेरे को लगा ऑफिस जाना पड़ेगा, टीडीएस प्रोसेस रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्मूथ वे में मजा आ गया। मतलब कि अब जो पब्लिक रिलेशनशिप की बात हो रही है वो डिजिटल वर्ल्ड से ही हो रही है। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो गूगल एनालिटिक्स है ना, ये देखने को नहीं मिला है, शायद इस बार बहुत आएगा, लेकिन हमेशा आता है ट्रैफिक बिल्डिंग। ट्रैफिक बिल्डिंग का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर मैंने देखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, ट्रैफिक बिल्डिंग का, और उसके अंदर भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक, विच वन इज द बेटर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर वो गाड़ी वाला ट्रैफिक से नहीं, आप तो सभी जानते ही हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेबसाइट आपके विजिटर्स होते हैं, जैसे आप YouTube पे मेरा वीडियो देखने आए तो यू आर काइंड ऑफ अ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से सोर्स से आ रहा है, ऑर्गेनिक यानी कि खुद आ रहे हैं, या पेड में पैसे देके आपको एडवर्टीजमेंट दिखा के भिजवाना, हमारे बता जरूर देना कि पेड हो कि ऑर्गेनिक हो, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हो या किसी ने बोला कि ये लो 10 रुपए आके आनंद सर का वीडियो देखो, तो जरूर बता देना, ठीक है। तो और ये गूगल एनालिटिक्स का क्या पार्ट होता है, गूगल एनालिटिक्स ही अपने आप में बहुत बड़ा फंडा है, लेकिन एग्जाम में देखने को क्यों नहीं मिला मुझे आज तक, मुझे भी काफी आश्चर्य है। आपके कोर्स का पार्ट है, मैं बता देता हूँ, फेसबुक एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, ट्विटर, सोशल मीडिया एनालिटिक्स एक प्रोमिनेंट वे पे, और गूगल एनालिटिक्स, पर ये क्यों नहीं आया ये पूछना जरूर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार अलग अलग नाम से रिपीट होता है। बेसिकली इसको ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग की अपने इंडिया में हिस्ट्री क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप उड़ा दोगे मेरे को पता है।
7 क्वेश्चन हो गए। ऑनलाइन कम्युनिटीज, अब ये ऑनलाइन कम्युनिटीज के अंदर वापस से सोशल मीडिया तो आ गया, लेकिन इसके अंदर फोरम भी आ जाते हैं, इसके अंदर ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसेस भी आ जाती है, और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन द डिजिटल एज। यहाँ पर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन द डिजिटल एज में उसका प्रोसेस पूछ लेता है, या पूछ लेता है इसका मेथड क्या है, या डिजिटल एज में वो कौन सी चीजों पे बिलीव कर रहा है, कौन सी चीजों पे बिलीव नहीं करता है, और कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस क्या चेंज हुआ है। कभी कभी इससे केस स्टडी भी मेरे को देखने को मिली है। और ऑनलाइन कम्युनिटीज लाइक ये सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें फोरम भी आ गए, क्वेरा करके वेबसाइट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई, तो वो जब ऑनलाइन कम्युनिटीज में आ गई, ठीक है। एड आपने रेडिट की वेबसाइट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग इन इंटरनेट रोल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अभी अपन ने डिजिटल मार्केटिंग, मैंने वहां पे क्वेश्चन आपको बताया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग कौन सी है, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस प्लेटफॉर्म भी पूछता है, डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म भी पूछता है कि भैया कहां कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको वो वेबसाइट वगैरह वो सारी चीजें अपन को लिखना है ना। और उसमें इंटरनेट का रोल क्या रहा कि हाउ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिकम द मॉडर्न मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, ये सारी की सारी चीजें एक केस स्टडी टाइप पूछा जाता है। ब्लॉगिंग, ये वाला याद रखना, ब्लॉगिंग से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, एक छोटा बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द ब्लॉगर, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स कौन सी है, वर्डप्रेस क्या है, ये पूछा जाता है। और एडवांटेजेस ऑफ वायरल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग क्या होती है और ब्लॉगिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, या ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा। याद रखना 2 क्वेश्चन है ये, या तो आपसे ब्लॉगिंग पूछा जाएगा या एडवांटेजेस ऑफ वायरल मार्केटिंग पूछा जाएगा। ये तो मतलब मेरे को लगता है मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, ये मुश्किल से मुझे 2 बार देखने को मिला, ठीक है। मतलब मैंने 20 पेपर एनालिसिस किए तो उनमें से 2 बार देखने को मिला, वो भी छोटे क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा में देखने को मिला। अगर आपको मिलता है तो प्लीज मुझे जरूर हेल्प कीजिएगा। और कीवर्ड प्लानर, ये कभी देखने को नहीं मिला, ये SEO से ही जुड़ा हुआ वर्ड है। अब मेरे को एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्लियर कट। देखो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस पेपर के अंदर, पहले तो आपको कितने आते हैं। इसके अलावा भी कम से कम 10 टॉपिक ऐसे हैं, कितने 10 टॉपिक ऐसे हैं जो एज इट इज आपके सिलेबस में है। AKTU MBA की बात कर रहा हूँ, AKTU MBA की बात कर रहा हूँ, जो मेरे को लगता था कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिले, इसलिए वो क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ नहीं है। तो आप अपने कॉलेज में एक बार कंसल्ट करना, जो भी फैकल्टी इसको पढ़ाती है, तो मेरे भी नॉलेज में एड ऑन होगा कि, और मुझे कमेंट करके बताना, इंस्टा पे मैसेज कर देना, बता जरूर देना। यहाँ पे मैं आपकी हेल्प बहुत चाह रहा हूँ कि सर ये जो डिजिटल मार्केटिंग, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है मेरा, कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस है ऐसा क्यों हुआ है कि हमेशा 60 to 70% सिलेबस से ही पूरा पेपर आता है। जो SEO के जो अदर है, कीवर्ड प्लानर है, वेबसाइट बिल्डिंग है, द टाइप्स ऑफ द वेबसाइट है, ठीक है, कीवर्ड प्लानिंग है, गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक एनालिटिक्स है, या सोशल मीडिया एनालिटिक्स है, वहां के क्वेश्चंस एग्जामिनर क्यों नहीं देता है, क्यों SEO प्लगइन्स का क्वेश्चन कभी नहीं देखने मिला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, लेकिन कभी देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, थोड़ी हेल्प मैंने आपकी करी, थोड़ी आप मेरी करेंगे, ताकि हम अगले वाली जो जनरेशन रहेगी, जो अगली MBA में अब आ रही है, जो MBA सेकेंड सेम में आएगी अगले साल, उसकी मैं हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, और मुझे इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।